भोजपुर जिला के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के जवैनिया गांव गंगा नदी में समाता गया। और सिर्फ गांव ही गंगा नदी में नहीं समाया बल्कि सरकार के करोड़ों रुपए भी उस गंगा नदी में विलीन हो गया। आप सभी को पता है कि विगत वर्ष में जो बाढ़ आया था उसके पूर्व में जो है सरकार ने 9 करोड़ की राशि आवंटित की थी और उस 9 करोड़ की राशि को लगा करके ठोकर बांधने का काम किया गया था ताकि जवैनिया गांव बच सके, कटान जो है बच सके। लेकिन गंगा की तेज धार और उफनती गंगा ने बचे खुचे गांव को भी अपनी गोद में ले लिया और जो 9 करोड़ रुपए की लागत से ठोकर बांध बंधा हुआ था वो भी गंगा नदी में विलीन हो गया। उसके बाद फिर सरकार के द्वारा 52 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। कार्य भी शुरू हो गया है। उस समय भी बहुत ही हो हल्ला हंगामा शुरू हुआ था और इस बार जो 52 करोड़ रुपए की राशि आवंटित हुई है तो किसी बड़े कंपनी का जो है ठेका मिला हुआ है और वह कार्य भी शुरू हो गया है। बोल्डर पिचिंग और बोरी में जो है बालू भर करके वो ठोकर बांधने का कार्य किया जा रहा है ताकि और जो बचा खुचा जो जवैनिया गांव है और बाकी आसपास के इलाके में जितने भी गांव हैं, जितने भी ज़मीन हैं, उसका जो है कटान ना हो सके, उसे रोका जा सके। लेकिन आज जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, जो बवाल जिस तरीके से मचा हुआ है, तूफान मचा हुआ है, यह देखकर बहुत ही ताज्जुब हो रहा है और दुख भी हो रहा है कि आखिर लोगों को हो क्या क्या है। आज के समय में जो यूट्यूबर, सोशल मीडिया वर्कर हैं, सीधे जाकर के ठेकेदार को दोषी बता रहे हैं कि कार्य जो है गलत तरीके से किया जा रहा है और उसे ठेकेदार को दोषी करार दिया जा रहा है। यहाँ तक कि वहाँ के जनप्रतिनिधि भी ठेकेदार को दोषी बता रहे हैं। ठेकेदार यदि गलत कार्य कर रहा है तो दोषी तो है ही। यदि मानक के हिसाब से कार्य नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं दोषी है। लेकिन सिर्फ ठेकेदार दोषी नहीं है। ठेकेदार की इतनी औकात नहीं होगी कि सरकार के खिलाफ जाकर के कार्य करेगा या जेई या एग्जीक्यूटिव जो भी इंजीनियर है उनके खिलाफ जाकर के काम करेगा। कहीं ना कहीं उसे आदेश मिला होगा कि इसी मानक के हिसाब से, इसी तरीके से आपको काम करना है, तो ठेकेदार वहाँ काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ठेकेदार जो वहाँ कार्य कर रहा है वो छुपा कर कार्य कर रहा है। कहीं ना कहीं वो चीज़ जेई जो इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव जो भी हैं, डीएम, एसडीएम जो भी अधिकारी पदाधिकारी हैं, सबके नज़रों के सामने ही वो कार्य हो रहा है। यदि ठेकेदार के द्वारा गलत कार्य किया जा रहा है तो संवैधानिक स्थिति है, कानून है, संविधान है, उसके द्वारा उसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। इंजीनियर जो है उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ठेकेदार के साथ धक्का मुक्की, मारपीट और गाली गलौज किया जा रहा है, ये कतई जायज़ नहीं है। यदि कार्य हो रहा है, समझिए एक बात का, और ठेकेदार के द्वारा भी जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है जनप्रतिनिधि पे कि जनप्रतिनिधि हमसे रंगदारी मांग रहे हैं 6 करोड़ रुपए की, ये भी कतई जायज़ नहीं है ठेकेदार के द्वारा भी आरोप लगाना किसी जनप्रतिनिधि पर, क्योंकि उसकी छवि जो है धूमिल होती है। किसी भी जनप्रतिनिधि का छवि जो है धूमिल करने का किसी का अधिकार नहीं है। यदि वास्तव में जनप्रतिनिधि के द्वारा आपसे रंगदारी मांगी जा रही थी पूर्व में, यदि बात सत्य था, तो आप अब तक चुप क्यों थे? आपको एफआईआर दर्ज करानी थी और जिस नंबर से फ़ोन करके आपके पास आपसे रंगदारी मांगी जा रही थी उस नंबर को दे करके आप थाने में शिकायत दर्ज कराते, उच्च स्तरीय जांच की मांग करते, क्योंकि आप बड़े कंपनी का एक मालिक है, टेंडर चला रहे हैं, ठेकेदार है, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ठेकेदार की भी गलती है और जनप्रतिनिधि की भी गलती है कि यदि कार्य सही तरीके से नहीं हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के आप खुद विधायक हैं, भाजपा की सरकार है, भाजपा के पदाधिकारी हैं, भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, तो आप आदेश दे करके उस कार्य को रोक सकते थे, सही तरीके से करा सकते थे और जो दोषी हैं उन पे आप कार्रवाई
करवा सकते थे। यहाँ तक कि आप जाकर के विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, इसलिए आपके ऊपर भी सवाल उठना जायज़ है। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो पहले में पूर्व में रुपया को काट लिया गया, खा गया, फिर इस रुपये को भी खाने की कोशिश की जा रही है। तो जरा समझिए कि जो पहले में पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय भी यदि ऐसा परिस्थिति था कि पैसे को बंदरबाट किया जा रहा है, काम मानक के अनुसार नहीं हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो जांच कराया जाना चाहिए। और जनप्रतिनिधि को इस तरीके से ठेकेदार के साथ अपने अपने समर्थकों और अपने लोगों के साथ जाकर के मारपीट करना, धक्का मुक्की करना, इससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको खुद ही अपनी सरकार पे भरोसा नहीं है। यदि उनके अपनी सरकार पे भरोसा होता तो इस तरीके से स्वयं जा करके ठेकेदार के साथ मारपीट और धक्का मुक्की नहीं करते, जो चीज़ें वीडियो में दिख रहा है। तो उन्हें ये ऐसा एहसास हो रहा होगा कि यदि हम विधानसभा में भी उठाते हैं या कानूनी तरीके से हम इसके ऊपर कार्रवाई कराने की कोशिश करते हैं तो शायद सरकार इसको ना माने, सरकार उचित कार्रवाई ना करे, इसलिए उनको सरकार पे भरोसा नहीं होगा, इसलिए उन्होंने ठेकेदार के साथ ऐसा किया होगा। या फिर मामला कुछ रंगदारी वाला मामला कहीं सत्य ना हो सके। जनप्रतिनिधि का भी मंशा कहीं ना कहीं साफ दिखाई नहीं दे रहा है। सवाल उठना तो लाजिमी है और उठेगा ही सवाल, क्योंकि आप इतने बड़े पद पे हैं, आपके पास उस विधानसभा का कमान है आपके पास, उसके बावजूद भी आप ठेकेदार के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं, खामखाए अपनी छवि को धूमिल कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आपकी भी गलती। लेकिन सवाल यह है कि उस जवैनिया गांव के लोगों का क्या? कहीं ठेकेदार और जनप्रतिनिधि के आपसी उलझन जो है, उस गांव की जो विकास की गति चल रही है, जो कार्य चल रहा है, उसे बाधित ना कर दे, उसे रोक ना दे। क्योंकि जैसे ही गर्मी बीतेगी फिर बारिश का मौसम शुरू होगा, फिर बाढ़ आएगी और फिर चीख पुकार मची रहेगी। किसी के बच्चे डूबेंगे, किसी का घर गंगा नदी में विलीन हो जाएगा, कोई गंगा नदी में डूब के फिर अपनी जान दे देगा। जवैनिया गांव को बचाना चाहते हैं, इस तरीके के कार्य न करें और जो भी सरकार के हिसाब से, मानक के हिसाब से कार्य कराना है उसको कानूनी तरीके से आप कार्य कराने की कृपा करें, ताकि आपके विधानसभा का एक गांव जो है बच सके। उस गांव के जो लोग आज भी बांध पर रहने की मजबूर हैं उनको भी आशियाना मिल सके, उनको भी छत मिल सके। और व्यर्थ में कोई भी व्यक्ति यदि शाहपुर विधानसभा के समर्थक होना कोई गलत बात नहीं है, किसी का, हर लोगों के समर्थक होते हैं, तो समर्थक होना गलत बात नहीं है, लेकिन अंध समर्थक होना गलत बात है। यदि आपको लग रहा है कि हमसे कोई गलती हो रही तो उसे सुधारने का जो है प्रयास होना चाहिए। ये नहीं कि दो पक्ष में आप बट जाए, एक पक्ष ठेकेदार के तरफ हो गया है और दूसरा पक्ष जो है जनप्रतिनिधि की तरफ हो गया है। यह कतई सही नहीं है शाहपुर के विकास के लिए, क्योंकि शाहपुर के विकास दो भागों में बंट करके पार्टी पट्टीवल करने से कतई नहीं होगा। आपसी सामंजस्य और मिलजुल कर ही शाहपुर का विकास संभव है।